नमस्कार मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को यह बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी रीज़न होते हैं, कुछ ऐसे भी हमें कारण बन सकते हैं कि हमारा विवाह देरी से हो। और जब विवाह देरी से हो, वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो शुभ माना जाता है, उसको भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई ऐसे ग्रहों की स्थिति बन जाती है। कई बार ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम जल्दी विवाह हमारा हो जाता है या उस दशा में हमारा विवाह हो जाता है, तो वो हमारे परेशानी का कारण बन जाता है, कगार पर टूटने की कगार पर बन जाता है। ऐसे में हमें जो है, या अगर हमारा विवाह देरी से हो रहा है पर उपयुक्त समय में हमारा विवाह हो रहा है, तो हमें यह बहुत ही शुभ मान लिया जाना चाहिए और इससे हमें फ़ायदा ही होता है। हर युवा व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसका विवाह हो, पर आजकल के समय में आजकल देरी से विवाह होना कोई आम बात मानी जाती है। देरी से विवाह होना में किसी भी तरह की कोई ऐसी नहीं माना जाता कि साहब इसका विवाह देरी से क्यों हुआ। आजकल के समय में ये माना जाता है कि कई बार हम प्रयास भी करते हैं, प्रयास करते समय में विवाह नहीं होता है और कुछ न कुछ अड़चन ऐसी आ जाती है कि विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। विवाह में हम जो है कोई भी प्रयास करने में नहीं चूकते हैं, पर कोई ऐसे रीजन बनते हैं कि विवाह हमारा टल जाता है, उस समय विवाह के योग नहीं बनते हैं। मेरे मित्रों, एक कहावत जरूर है कि जन्म, मरण और परण ये तीनों भगवान के ही हाथ में हैं, ये सब भगवान के हाथ में हैं। जब बार बार प्रयास के बाद में भी हमें सफलता नहीं मिलती है, विवाह के योग नहीं बनते हैं और फिर विवाह में देरी होती जाती है। ऐसे में ज्योतिष अगर किसी को ये देखते हैं, आप कुंडली दिखाते हैं ज्योतिष को, तो वो ग्रहों की स्थिति देखते हैं और ग्रहों की स्थिति देखकर कई बार वो आपको ये सलाह देते हैं कि इस समय अगर विवाह आपका हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है, इस समय आपको विवाह नहीं करना चाहिए, या आपके विवाह के योग कब बनेंगे पूरे आपको जानकारी देते हैं। साथियों, आपको यह बता देता हूँ कि अगर विवाह के योग में देरी हो रही है तो आप में मान लीजिए कि कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। ज्योतिषीय कुछ ऐसे ज्योतिषीय कारण होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कुंडली के आधार पर कुछ ऐसी स्थिति बैठती हैं, कुछ ऐसी गणना होती हैं जिन गणनाओं से यह निकाला जाता है कि कब आपका विवाह जो है होना चाहिए। विवाह में देरी को भी कई बार स्थिति ऐसी बन जाती हैं कि आपको उस समय में विवाह आपके नहीं हो पाते हैं और उनका विवाह ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की परिस्थिति के हिसाब से आपके समय सीमा के बाद ही हो पाता है। जनरल में जो समय सीमा होती है विवाह की, वो आपको 18 वर्ष लड़की की मानते हैं और 21 वर्ष जो है लड़के की मानते हैं। पर आज के समय में 25 से 30 वर्ष के बीच में जनरली विवाह के जो है लड़के लड़कियां अपना मानते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने कैरियर को जब तक नहीं हो, कैरियर के लिए डेवलप करने में लगे रहते हैं और उनको विवाह की जो है 30 वर्ष से भी ऊपर की उम्र हो जाती है और ऐसे समय में उनके जो विवाह के योग हैं वो 35 से 35, 36, 40 तक भी होते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में विवाह में अगर देरी हो रही है तो वो आपको कैसे आपको फायदेमंद है, उसको आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। क्या आपके ग्रहों की स्थिति आपके जल्दी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं थी, या क्या रीजन ऐसे बन गए थे जिससे आपका जल्दी विवाह नहीं हुआ, तो आपको आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि ज्योतिष के हिसाब से अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है तो वो क्यों अच्छा है, और जल्दी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको यह पता चल सके कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपको कितनी सही लग रही है और आपको पूरी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, और आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन सकें।
मेरे मित्रों, देरी से विवाह के कई कारण हो सकते हैं। इन कारण की अगर हम बात करें तो विवाह की बात पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी विवाह के लिए ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए आपको विवाह के जो स्थिति होती है उस समय में विवाह करना शुभ या अशुभ होता है, वो आपको विवाह के लिए सही रहता है। ग्रहों की स्थिति अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आपके विवाह में देरी आ सकती है। मित्रों, आज के समय में कैरियर के लिए आदमी अपनी जो है समय निकाल देता है, कैरियर को प्राथमिकता पहले देता है, और कैरियर को प्राथमिकता देने के कारण आपके जो उम्र है वो बढ़ती जाती है। जीवन में इस समय में आपके लिए काफ़ी जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां होती हैं, उन ग्रहों की स्थितियों को अगर आप निकाल देंगे अपने विवाह के समय में तो आपके लिए सही रहेगा। मेरे मित्रों, जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके राहु की अगर दशा चल रही है तो राहु की दशा में अगर किसी व्यक्ति का कुंडली विवाह होता है तो जनरली आप ये मान लीजिए कि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, और इन 18 वर्षों में आपको कोई ना कोई ऐसे रीजन बन जाते हैं कि जिससे डाइवोर्स तक की स्थिति पैदा हो जाती है। आपकी शादी जो है वो नहीं टिकती है, आपकी शादी में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, या तो उस समय में आपकी शादी होती ही नहीं है, या आपके उस समय अगर शादी हो गई, किसी ग्रह ने आपको दूसरे ग्रह ने सपोर्ट कर दिया, तो राहु की ऐसी स्थिति होती है कि वो आपको जो है डाइवोर्स दोबारा मतलब स्थिति पैदा हो जाती है। मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत है तो आपको इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी, राहु आपको सपोर्ट करेंगे। पर जनरली 100 में से 80 व्यक्तियों को आप मान लीजिए कि राहु की जो है वो दशा में, राहु की जो महादशा है या राहु की अंतर्दशा है या राहु की प्रत्यंतर दशा है, उसमें आपको अशुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, इस समय आपके लिए जो सुखों की प्राप्ति होना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होती है। अगर राहु की स्थिति आपके बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो राहु ऐसी भी ताकत रखते हैं कि आपको एक से एक अच्छे सुखों की प्राप्ति हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो, आपको शोहरत की प्राप्ति हो। राहु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन सब चीज़ों का आपको अभाव भी हो जाता है। राहु की दशा में या राहु की अंतर्दशा में अगर विवाह आपका होता है तो आपको इस समय में व्यक्ति वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी आपको भुगतनी पड़ती है। वैवाहिक जीवन कष्टकारी होता है, परेशानी भरा रहता है। मेरे मित्रों, कई बार तो यह भी देखा गया है कि विवाह के समय में अगर आपको कोई भी विवाह के समय में ही कोई परेशानी खड़ी हो जाती है और विवाह आपका टल जाता है। अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आगे आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न हो जाते हैं, कलह के योग बन जाते हैं और सेपरेशन के योग भी बनते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में अंडरस्टैंडिंग आपकी मैच नहीं खाती है, वाइब्रेशन आपकी मैच नहीं खाती है, और ये वाइब्रेशन और अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करने के कारण आपके सेपरेशन के कारण भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्तियों, अगर आपके राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस समय में अगर आप विवाह करते हैं तो आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर आपका विवाह राहु की महादशा में नहीं होता है तो आपके लिए देरी से विवाह होना शुभ माना जाता है, क्योंकि उस समय में आपके फिर सेपरेशन के चांसेस नहीं होते हैं। आपको राहु की दशा से जो अशुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती थी वो आपके अब समय निकल गया है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। ये आपकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। मेरे मित्रों, आपको अब जो बता देता हूँ कि इस समय में आपको अगर राहु की दशा चल रही है तो आपकी आयु अगर निकल रही है तो उसमें आपका आयु निकलना भी कोई जो है अशुभ नहीं माना जाएगा, आपके लिए वो शुभ ही रहेगा। और यह शुभ रहेगा तो आपको जो है इसमें फ़ायदा ही होगा। आपको वैवाहिक जीवन आगे जो आपका बनेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की दशा के अलावा भी कोई कुरु ग्रह आपके दशा में चल रहा है,
महादशा में आपके क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, पापी ग्रहों की दशा चल रही है, तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कई बार शुभ फल आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे अब साथियों, आपको ये और बता देता हूँ कि अगर आपके जो 7th हाउस होता है, जिससे कि कुंडली ज्योतिष जो है, पंडित जो है अपने विवाह के योग देखता है, उसके लॉर्ड, उसके मालिक की दशा चल रही है और कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी स्थिति पोजीशन जो है वो खराब है या पाप ग्रहों से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपके लिए उन दशा में, अगर आपके वो दशा चल रही है और उस दशा में आपको जो है विवाह होता है, तो आपके लिए परेशानी भरा सबब बन सकता है। ऐसे में उस समय में अगर आपका विवाह नहीं होता है, तो देरी से विवाह होना भी आपके लिए शुभ माना जाता है। मेरे मित्रों, कई लोगों के विवाह के योग तो देरी से ही बनते हैं। 7th हाउस के स्वामी जो है, लॉर्ड जो है, यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर बैठ जाते हैं, जो आपका 7th हाउस बन रहा है, जो विवाह के लिए उपयुक्त होता है, विवाह उसी से देखा जाता है। उनके मालिक जो आपके 7th हाउस के मालिक हैं, अगर आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो आपको देरी से विवाह होना जो है शुभ होता है। मेरे मित्रों, आपको इस समय में देरी से विवाह होने पर आपके लिए फ़ायदा ही रहता है कि किसी भी तरह की आगे चलकर आपको सेपरेशन का कोई भी वो नहीं होता। व्यक्तियों, मेरे मित्रों, आपको यह बता देता हूँ कि कई बार जब आप विवाह करने जा रहे हैं, आपको कई मानसिक आप रूप से आप वो नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से आप समर्थ नहीं हैं, आर्थिक रूप से आप समर्थ नहीं हैं, तो आप उस समय को जो है, विवाह की जो उम्र होती है, जनरल जो माना जाता है, उस उम्र में आप विवाह नहीं करते हैं। जब आप अपने तन मन धन से आप अपने जो वैवाहिक जीवन साथी आपके हैं, उनका आप बोझ उठाने के लिए, उनका आप साथ पाने के लिए तैयार होते हैं, तो ही आप विवाह के लिए यहाँ बढ़ते हैं। और ऐसे में आप अपनी सक्सेस के लिए जो मेहनत करते हैं, उसमें अगर आपकी एज निकल जाती है, कैरियर के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपकी एज अगर निकल जाती है और देरी से विवाह होता है, तो उपयुक्त माना जाता है। कई बार आपकी कुंडली ग्रह स्थिति के हिसाब से भी विवाह के योग पहले बने, पर उस समय में आप अपने कैरियर के लिए तैयार होने में लगे रहे, या आप अपने शारीरिक मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, तो आपका विवाह जो है वो नहीं होता है। मेरे मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि कई लोगों के 1 विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, पर उस चौथा विवाह जब होता है तो आपको बहुत ही अच्छा चल जाता है। ऐसे में यही माना जाता है कि जब ये ग्रह आपके पहले विवाह हुए थे, उस समय में आपके कोई न कोई ऐसी दशा, अंतर्दशा चल रही थी, जिसके कारण क्रूर ग्रहों की दशा थी या पापी ग्रहों की दशा थी या राहु की दशा थी, तो उस समय आपका विवाह जो हुआ, वो उसमें आपको नुकसान भुगतना पड़ा, उसमें आपको परेशानी भुगतनी पड़ी और आपके 2-2, 3-3 विवाह के योग बनते हुए भी आपको वो नहीं हुआ। मेरे मित्रों, आपके जो विवाह के जो लॉर्ड होते हैं, 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी स्थिति के में कारण होना भी ये 2-3 विवाह के योग बनाता है। यह ऐसी युक्ति होती है, अगर आपके विवाह के जो योग बन रहे हैं, 2-3 जो योग बने हैं, तो वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड के रिलेटेड ग्रहों की स्थिति के कारण भी होता है। मेरे मित्रों, यह जो ऐसी युक्ति बनती है, कई बार विवाह के कई योग भी बन जाते हैं। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है, वो आपके लिए शुभ माना जाता है। आज के समय में विवाह को देरी से होना कोई आम बात नहीं रही। इस समय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़का या प्रत्येक लड़की अपने कैरियर को प्राथमिकता देकर उनको जो है विवाह के लिए सही मानता है और अपनी उम्र को ध्यान नहीं देकर पहले कैरियर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करता है विवाह के लिए, फिर ही विवाह करता है। तो ऐसे जो रीजन आपके कई बन जाते हैं, वो रीजन भी आपको जो है मतलब विवाह के लिए, देरी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगर आप
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तैयार नहीं हैं और विवाह आप कर लेते हैं तो आपको कलेश का सामना करना पड़ता है। आपके परिवार में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको हर तरह से कलह ही कलह उत्पन्न होती रहती है और आप अपने आप को इस जो परेशानी जो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही है या आपके जो पारिवारिक जीवन जो आपका बन रहा है उसमें आपको परेशानी आती है और आप मानसिक रूप से अपने आप को डिप्रेशन में फील करने लग जाते हैं। मानसिक रूप से आप सक्षम नहीं होते हैं और आप ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डिप्रेशन में घेर लेते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति के कारण कई बार आप ये मान लीजिए कि जब अगर आपका विवाह हो रहा है और देरी से हो रहा है तो आपको फ़ायदा ही है, आपके लिए उस समय में शुभ फलों की ही आगे प्राप्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा और देरी से विवाह होने को आप गलत नहीं मानकर अच्छा मानिए तो आपके लिए सही रहेगा। मेरे मित्रों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिससे आप लाइक करेंगे तो हमें ये पता चलता रहेगा कि हम जो इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं, हम जो आपको हर तरह की जानकारियाँ जो दे रहे हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम दूसरे जो है वीडियो बनाने में नए उत्साह से आपको पूरी जानकारी और देते रहते हैं। नमस्कार।